दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। एक बार दोबारा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और आपका अभी तक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप तक बने रहें। तो शुरू करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2026 NEP माइनर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर C2 कॉम 2T खंड अ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 गुणा 2 बराबर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 1. सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर। न्यायादर्श प्रतिनिधि होता है समग्र का, समंक का, अनुसंधानकर्ता का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर समग्र का। सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, डेटा, इन्वेस्टिगेटर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर यूनिवर्स। द्वितीय चतुर्थक को कहा जाता है माध्य, मध्य का, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर मध्य का। द सेकेंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ दीज। राइट आंसर मीडियन। यदि 6, 7, x 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान होगा बराबर 5, बराबर 6, बराबर 7, बराबर 2। सही उत्तर बराबर 6। If the arithmetic mean of 6, 7, x 9 is 7, then the value of x will be equals 5, equals 6, equals 7, equals 2. Right answer equals 6. सूचकांक संख्या की गणना करने की फिशर की विधि पर आधारित है। गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर गुणोत्तर माध्य। Fisher's method of calculating the index number is based on the geometric mean, arithmetic mean, harmonic mean, none of the above. Right answer geometric mean. प्रतीपगमन शब्द किसने प्रस्तुत किया? कार्ल पियर्सन, आर्जुरो एध फिशर, क्रॉक्सटन एवं कार्टडेन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। Who introduced the term regression? कार्ल पियर्सन, R.A. फिशर्स, Craxton and Cowden, none of these. Right answer, none of these. खंड बे, सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2. सांख्यिकी की प्रमुख सीमाओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 3. निम्न सारणी से मध्य का ज्ञात कीजिए। मध्य मूल्य 5, 15, 25, 35, 45, 55। आवृत्ति 4, 6, 10, 7, 3, 2. Find median from the following series. Mid value 5, 15, 25, 35, 45, 55. Frequency 4, 6, 10, 7, 3, 2, 4. विषमता से आप क्या समझते हैं? यह अपकिरण से किस प्रकार भिन्न है? What do you understand by skewness? How does it differ from dispersion? 5. काल श्रेणी का विश्लेषण क्या है? इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। What is a time series analysis? Explain its importance. 6. निर्देशांक क्या है? इसकी विशेषताएं बताइए। What is index number? Explain its characteristics. खंड स, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 7. द्वितीयक समंक क्या होते हैं? इनके प्रमुख स्रोत बताइए। इनके उपयोग से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए? What are secondary data? Discuss their main sources. What precautions should be taken before using these data? 8. एक आदर्श माध्य के क्या गुण हैं? इन गुणों के आधार पर समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक के गुणों का विवेचन कीजिए। What are the essentials of an ideal average? In the light of these requisites, discuss the merits of arithmetic mean, median and mode. 9. निम्न समंकों से प्रमाप विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। अंक से अधिक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। छात्रों की संख्या 190, 75, 50, 20, 10, 5। 0. Calculate the standard deviation and its coefficient of the following data. Marks more than 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 190, 75, 50, 20, 10, 5, 0, 10। निम्नलिखित समंकों से प्रतीपगमन समीकरण निकालिए। पुत्र की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि पिता की लंबाई 67.5 इंच हो। पिता की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि पुत्र की लंबाई 73.5 इंच है। पिता की ऊंचाई इंच में 65, 66, 67, 67, 68, 69, 71, 73। पुत्र की ऊंचाई इंच में 67, 68, 64, 68, 72, 70, 69, 70। Calculate the two regression coefficients with the half of following data, also from regression equations. Calculate the expected average height of the son when the height of the father is 67.5 inches. Calculate the expected average height of the father when the height of son is 73.5 inches. Height of father in inch: 65, 66, 67, 67, 68, 69, 71, 73. Height of son in inch: 67, 68, 64, 68, 72, 70, 69, 70, 11। बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या है? इसके लाभों एवं दोषों की विवेचना कीजिए। What are the graphical representation? Discuss its advantages and disadvantages. Thanks for watching. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी वीडियो आपके साथ साझा करने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।